अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को मज़ीद बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हम जस्ट सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे अलोंग द लेंथ, बट अब हम इसको डिस्कस करेंगे अलोंग द वॉल्यूम। मैं अगर कंबाइन करूँ इस वर्ड को मैथमेटिकली, वॉल्यूम जो है वो 3 फिज़िकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट को मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी सिस्टम का लेंथ ले लिया जाए, उसकी बेस ले ली जाए और उसकी हाइट ले ली जाए, तो हमारे पास उस सिस्टम का वॉल्यूम बनता है। तो सिमिलरली थर्मल जो है, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्क्राइब किया था, ये हमारे पास हीट होती है या हॉटनेस को कहा जाता है। और हीट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एक्सपेंशन वर्ड निकला है एक्सपेंड से, ओके। सो अगर मैं इसको कंबाइन करूँ इस पूरे टाइटल को, तो इसका मतलब ये बनता है कि जब हम किसी भी सॉलिड सिस्टम को हीट देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस सॉलिड्स की एक्सपेंशन आती है किस में, वॉल्यूम में। यानी उसके लेंथ में एक्सपेंशन आती है, उसके ब्रेड्थ में एक्सपेंशन आती है, उसके हाइट में, ओके। तो इससे पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ 1 डायमेंशनल टॉपिक था, यानी अलॉन्ग द लेंथ था, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे हम जा रहे थे। लीनियरली रॉड को हम देख रहे थे, वो एक्सपेंड हो रहा था। बट अब की बार जो एक्सपेंशन देखेंगे वो हम 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन देखेंगे, लेंथ वाइज भी, ब्रेड्थ वाइज भी, हाइट वाइज भी, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट्स सपोज एक सॉलिड सिस्टम है, कोई भी, लेट्स सपोज ये कोई सॉलिड बॉडी है, ओके। इस सॉलिड बॉडी को हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। यानी हमने समझ लें कि बर्नर लगाया हुआ है और यहाँ से हीट एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू बर्नर। सो बर्नर से हम क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इस सॉलिड सिस्टम के जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ओके, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स पैक्ड होंगे इसके अंदर, वो इस हीट एनर्जी को क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी को ऑब्ज़र्व करने के बाद वो इस कमिंग हीट एनर्जी को अपने लिए कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। इनिशियली इनकी काइनेटिक एनर्जी जैसे रेस होगी, साथ साथ इनका टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये रिलेशन आपको लिखवाया था, दैट इज़ टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है या हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है, टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, टेम्परेचर रेज करता है उसी सॉलिड सिस्टम का। सो कंटिन्यूसली हीट अप करने से सॉलिड पार्टिकल्स कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करें, उसको कंटिन्यूसली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करें कि वो अपना हाईली एम्पलीट्यूड्स के साथ और हाई वेलोसिटीज़ के साथ कोलिजन स्टार्ट कर देंगे इस सॉलिड सिस्टम में। जिसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस सॉलिड सिस्टम के अंदर जो है वो एक्सपेंशन शो हो जाएगी। आप सॉलिड सिस्टम्स के अंदर एक्सपेंशन जो है वो थ्रू आउट यहाँ से ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा, यहाँ से लेंथ वाइज हाइट वाइज भी एक्सपेंड कर जाएगा, ब्रेड्थ वाइज भी एक्सपेंड कर जाएगा।
एंड बॉटम से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो जाएगी और ब्रेड्थ वाइज भी एक्सपेंशन हो जाएगी। तो आप इसकी अगर न्यू डायग्राम देखें आफ्टर एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम की एक्सपेंशन देखें, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। आफ्टर कोलिजन्स ये दूर दूर चले जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको कोलाइड करेगा, अपनी पार्ट ऑफ एनर्जी शिफ्ट करेगा इसमें। ये नेक्स्ट अप टू सो ऑन इसके साथ कोलाइड करेगा, पार्ट ऑफ एनर्जी शिफ्ट करेगा इसमें। तो ऑलरेडी इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आफ्टर कोलिजन्स जो है इनके डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। यानी थ्रू आउट सिस्टम के अंदर लेंथ वाइज भी, ब्रेड्थ वाइज भी, हाइट वाइज भी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, यानी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। मैं अगर इस डायग्राम को एज अ इनिशियल डायग्राम लूँ और इसी तरीके से जो एक्सपेंशन आएगी उसको मैं, उसके लिए मैं लेट्स सपोज अगर कोई न्यू डायग्राम शो करूँ, आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन हमारे पास 3D में आ रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूँ, इसको वाई एक्सिस कह लूँ और इसको जेड एक्सिस कह लूँ, तो लेंथ में भी चेंज आ चुका है। इससे पहले जो डायग्राम थी उसकी लेंथ गालबन इतनी थी, इसी तरीके से उसकी जो ब्रेड्थ थी वो इतनी थी और हाइट भी इससे कम थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम, ये डायग्राम हमें बता रही है कि पार्टिकल आफ्टर कोलिजन जो है वो एक्सपेंड कर गए एंड उनके वॉल्यूम में चेंज आ चुका है। सो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे या इनिशियल टेम्परेचर पे इसका जो पहला ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको स्टूडेंट्स मैं कह दूँ VO, ओके, और इसी तरह ये जिस रूम टेम्परेचर पे थे मैं उसको TO टेम्परेचर बोल दूँ। आफ्टर एक्सपेंड, यानी ये जैसे पार्टिकल एक्सपेंड हो गए हैं, दूर दूर हो गए एक्सपेंशन से, ओके। आफ्टर एक्सपेंड यानी जब इसमें चेंज हो चुका है इसके वॉल्यूम के एक्सपेंशन में, तो मैं न्यू वॉल्यूम को कह देता हूँ V और न्यू टेम्परेचर को कह देता हूँ T। अगर मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँ तो ये TO टेम्परेचर, ये TO टेम्परेचर था आफ्टर एक्सपेंशन, इसका टेम्परेचर जो है, सॉरी ये T टेम्परेचर है, इसका एक्सपेंशन T बन गया और ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होके V बन गया। सो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, देन जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन, सॉरी यहाँ प्रोपोर्शनल साइन लगेगा, वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जितना टेम्परेचर, जितना आपके ओरिजिनल वॉल्यूम टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ओके, उतना ही किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज आएगा। यानी कि मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको हीटअप किया तो एक्सपेंशन यहाँ शो हुई, इतनी सी शो हुई, यानी जब मैं इसको लेट्स सपोज 50 सेल्सियस डिग्री TO टेम्परेचर है, ओके, और मैं न्यू टेम्परेचर पे जो लेके गया वो 100 सेल्सियस डिग्री था, ओके। सो अब की बार मैं अगर 150 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाता हूँ तो आप देखिएगा ये जो एक्सपेंशन है ये ट्वाइस हो जाएगी, यानी उतना ही ज़्यादा जो है ये सॉलिड बॉडी एक्सपेंड करेगी, ओके। उसके लेंथ में भी ज़्यादा चेंज आएगा, उसके हाइट भी उस हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंड करेगी और उसकी ब्रेड्थ भी उस हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम में चेंज आएगा। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता है, दैट इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, लेट्स सपोज अगर मैंने एक छोटा स्मॉल वॉल्यूम का एक सॉलिड सब्सटेंस आया तो इसमें माइनर सी एक्सपेंशन होगी ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपेंड कर सकता है ये, शायद इतना एक्सपेंड कर जाए और यहाँ से इतना कर जाए और हाइट में इतना एक्सपेंड कर जाए, यानी ऐसे थोड़ा सा माइनर से एक्सपेंड कर जाए। लेकिन अगर मैं एक्सपेंशन ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो बड़ा ले लूँ, सॉलिड बॉडी थोड़ी
लार्ज वॉल्यूम के ले लो तो उसमें एक्सपेंशन भी उतनी ही ज़्यादा आएगी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द जी एक्सिस, तो वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। और जब उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो उतना ही उसमें डेल वी प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। So we get del V VO del T। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था किसी भी प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट हमें उस प्रोपोर्शनल साइंस के रिलेशंस बता रहा होता है कि किस पैरामीटर के लिहाज से किस पैरामीटर में कितना चेंज आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ भी वॉल्यूम्स थर्मल एक्सपेंशन के लिए एक कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, क्रॉस वी ओ डेल टी। सो स्टूडेंट्स डेल वी यहाँ पे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस के लिए हम लगाते हैं बीटा वी ओ डेल टी। सो वेयर बीटा इज coefficient of volume thermal expansion। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बीटा की वैल्यू हर सॉलिड सब्सटेंस के लिए चेंज होंगी, चूँकि हर सॉलिड सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। सम सॉलिड सब्सटेंस आर हार्ड, सब सॉलिड सब्सटेंस पार्टिकल आर टू क्लोज पैक्ड विद ईच अदर, सम सॉलिड सब्सटेंस आर amorphous, some are crystalline, some have a regular pattern structure, some have a irregular pattern structure. So due to difference in geometrical and particle arrangement, every solid system have a different beta। हर solid system का जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस की वैल्यू होगी वो चेंज होगी ड्यू टू डिफरेंट इन नेचर ऑफ सॉलिड बॉडी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। इक्वेशन 3 से अगर हम बीटा कैलकुलेट करना चाहें, वेरी इजी, ये वी ओ डेल टी है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है। सो अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, देन वी हैव डेल वी ओ डेल टी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल वी ओ डेल टी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास वंस अगेन एक फ्रैक्शनल रेशो आ गई है, जिससे मैंने आपसे जिक्र किया था। अगर एक सेम फिज़िकल क्वांटिटी, सेम मेरेबल फिज़िकल क्वांटिटी एक सेम रेशो में आ जाए, सेम फिज़िकल क्वांटिटी रेशो में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रेशो। सो बीटा हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जब हम टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने से एक ओरिजिनल वॉल्यूम क्यूब के अंदर या एक ओरिजिनल वॉल्यूम सॉलिड बॉडी के अंदर कितना डेल वी प्रोड्यूस होगा, कितना ज़्यादा डेल वी प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास बीटा कहलाता है। यानी हम ये कह लें कि किसी भी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर कितनी टेंडेंसी पाई जाती है एक्सपेंड होने की, अलॉन्ग ब्रेड्थ वाइज, अलॉन्ग हाइट वाइज एंड अलॉन्ग लेंथ वाइज, कितना एक सॉलिड पार्टिकल लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ का हाइट कितनी टेंडेंसी तक एक्सपेंड हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? बीटा की वैल्यू से। ओके, सो सिमिलरली अगर मैं कितने न्यू वॉल्यूम जो मेरा प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर एक्सपेंशंस, अगर मैं उसकी वैल्यू
कैलकुलेट करना चाहूँ, इक्वेशन 3 को देखिएगा। डेल वी की जगह पे मैं वापस वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेल वी बराबर होगा वी माइनस वी ओ। वो कैसे कि जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था रूम टेम्परेचर पे, वो वी ओ ओरिजिनल वॉल्यूम था, और आफ्टर एक्सपेंशन जो न्यू वॉल्यूम है, लाजमी सी बात है ये एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, एक्सपेंड हुआ होगा। दैट्स वाई जब हम न्यू वॉल्यूम को एक्चुअल वॉल्यूम से माइनस करते हैं तो डेल वी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह लेट सपोज अगर ये 50 सेल्सियस डिग्री था और एक्सपेंड होने पे जब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया दैट इज़ 100 सेल्सियस डिग्री, तो अगर हम डिफरेंस को देखना चाहें तो डेल टी विल बी इक्वल टू टी माइनस टी ओ। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डेल वी इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 को देखिए, वी माइनस वी ओ बीटा वी ओ डेल टी। So V minus VO beta VO del T। स्टूडेंट्स, मुझे चूँकि उस वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए जो आफ्टर एक्सपेंशन आया है, जो न्यू वॉल्यूम है, अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो माइनस वी ओ यानी एक्चुअल वॉल्यूम को मुझे दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। जो उस सॉलिड बॉक्स का ओरिजिनल वॉल्यूम था वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, प्लस बीटा वी ओ डेल टी। सो वी ओ को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में सेम है, 1 प्लस बीटा del T. So the new volume will become VO 1 plus beta del T. स्टूडेंट्स, अगर हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को देखें एंड सेकेंडली अगर हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में देखें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को अगर देखा जाए सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? इट्स जस्ट अलोंग वन डायमेंशन या यूँ कह लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस पे होती है, अलोंग ओनली लेंथ। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हम सिर्फ लेंथ को लेते हैं, जैसा कि अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे रॉड लिया था और हमने ये बताया था कि अलोंग लेंथ जो है वन डायमेंशन लीनियरली रॉड कैसे एक्सपेंड कर रहा है। वॉल्यूम में हमने क्या लिया जी? हमने एक सॉलिड बॉक्स लिया जो 3 डायमेंशनल पे मुश्तमिल होता है। आप ये देखिए, ये लेट सपोज एक्स एक्सिस है और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और इसको हम कह देते हैं जेड एक्सिस। तो ये जो सॉलिड बॉक्स होता है ये 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड करता है, यानी हाइट वाइज भी एक्सपेंड करता है, ब्रेड्थ वाइज भी एक्सपेंड करता है और लेंथ वाइज भी एक्सपेंड करता है। वॉल्यूम जो है वैसे भी वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। दैट्स वाई वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन अगर हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंड करता है। किससे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को हम अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहे थे और
वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस के कोफिशिएंट को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं दैट बीटा एक्सपेंड 3 times more than अल्फ़ा। अब आप सोच रहे होंगे हाउ, क्वेश्चन रेज इन योर माइंड। तो आप देखिए ये सिर्फ लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रही है, लीनियर एक्सपेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रही है। ये तीनों एक्सिस पे जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। ये जो फेस आपको नज़र आ रहा है इस साइड वाला, ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करता है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता है, वाई एक्सिस उसको नीचे की तरफ एक्सपेंड करवाता है। तो थ्रू आउट एक्सपेंशन 3 डायमेंशनल में होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। दैट्स वाई जो बीटा का कोफिशिएंट है ये 3 times ज़्यादा एक्सपेंड करता है अल्फ़ा लीनियर एक्सपेंशन से। दैट्स वाई आपके पास रिलेशन लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसके अलावा अगर आप टेबल 8.3 और 8.4 में चेक करें, टेबल 8.3 एंड टेबल 8.4 आपके टेक्स्ट बुक में टेबल बना हुआ है। यहाँ पे 8.3 में आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और 8.4 में आपको बीटा की वैल्यू गिवन है, यानी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गिवन है 8.4 में, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन है 8.3 में। स्टूडेंट्स वहाँ पे एल्यूमिनियम की वैल्यू आपको गिवन है, एल्यूमिनियम जो लीनियरली एक्सपेंड करता है एल्यूमिनियम, उसकी वैल्यू है 2 × 4 क्रॉस 10⁻⁻⁵। ओके। और जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, यानी लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट के रिस्पेक्ट से 3 डायमेंशनल में जो एल्यूमिनियम एक्सपेंड करता है, दैट इज़ अबाउट 7.2 क्रॉस 10⁻⁻⁵। लुक एट दैट। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू 3 times ज़्यादा है ऐसे स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन है सॉलिड के अंदर वो ज़्यादा होती है, यानी लीनियर थर्मल एक्सपेंशंस के 3 times ज़्यादा होती है। वो हमने अंदाज़ा लगा लिया इस टेबल्स के अंदर गिवन वैल्यू से भी। और इसके साथ साथ जो आपको अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हैं, दोनों के अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बात की जाए, डेल वी और डेल टी, तो आप देखिए ये दोनों के अंदर ये सेम फ्रैक्शनल रेशो है। ओके। मैंने आपसे कहा था कि जो किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशो होती है तो उसको हम फ्रैक्शनल रेशो कहते हैं। तो मैं अगर इनका यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स यूनिट्स दोनों के लिए सेम है। मीटर, डेल एल भी मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एल ओ को भी मीटर में मेजर कर सकते हैं और डेल टी को हम केल्विन टेम्परेचर में मेजर करते हैं। इसी तरह अगर बीटा के लिए हम ये वैल्यू देखना चाहें, दैट इज़ m³ and PO is also m³ cross Kelvin. They will cancel with each other because they are same quantity. They will also cancel with each other because they are same quantity. We can rewrite the above equation is 1/k. So we will get the negative raised power because ये वैल्यू जब ऊपर आएगी इसकी साइन चेंज हो जाएगा. So similarly it will also get a negative power. So दोनों का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज़ माइनस केल्विन की नेगेटिव रेस पावर है. स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशंस इन सॉलिड्स अलोंग लेंथ वाइज यानी अलोंग एक्स एक्सिस. सो
पार्ट 2 में हमने देखा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अलॉन्ग वॉल्यूम्स। वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड करता है। दैट्स वाई हमने कहा कि वॉल्यूम्स की जो एक्सपेंशन है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो सॉलिड बॉडी होती है वो 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड करता है, एक्स वाई जी तीनों पे एक्सपेंड करता है। दैट्स वाई वो एक्सपेंशन 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। एंड सेकेंडली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी भी सॉलिड बॉडी की, अल्फ़ा की वैल्यू ये देती है कि कोई भी सॉलिड बॉडी की लेंथ जो है वो कितनी टेंडेंसी तक एक्सटेंड हो सकता है, अपनी लेंथ को कितना एक्सटेंड कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, वो अल्फ़ा की वैल्यू की इन्फॉर्मेशन है। बीटा की वैल्यू ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई भी सॉलिड बॉडी अलॉन्ग लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट कितना एक्सपेंड करेगा। दैट इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम बीटा वैल्यू। तो ये थी स्टूडेंट्स थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर। थैंक्स।